Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हाय चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता। ये देखिए लश ग्रीन गार्डन्स। आज हम पहुँचे हैं डिप्स बुताला में, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस रीजन। इतनी ग्रीनरी है कि इसको देख के तो हर बच्चे का मन करेगा कि यहाँ पर पढ़ें और इतने प्यारे एनवायरनमेंट को एंजॉय करें। आपको पता है बच्चों, लर्निंग आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है। जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं या कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं या कोई सरगम सीखते हैं वोकल म्यूजिक में, तो आप अंदर से इतने कंटेंट हो जाते हो और आप में कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बूस्ट हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की बढ़िया से एक टिप के साथ। वो ये कि जब भी आप कुछ सीखते हैं तो अपनी नोटबुक पे ज़रूर लिख लिया कीजिए। तो जब 10-15 चीज़ें सीख जाएंगे तो उस नोटबुक को पढ़ेंगे तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आप में आएगी। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल बुताला से। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आज हम हैं बुताला में, डिप्स ऑफ बुताला में भी। और यहाँ के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं और उनको इतना मज़ा आता है नई चीज़ सीखने में। और आज इस माहौल में आके दिल करता है कि मैं 10-15 एपिसोड्स की शूटिंग यहाँ पे कर लूँ। अच्छा बच्चों, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप सो रहे हो और आपको एकदम से झटका लगाओ, आप एकदम से ऐसा लगता है बॉडी को शॉक लगा है। एक्चुअली पता क्या, उस वक्त आपकी जो पल्स रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो के करीब आ जाती है और बॉडी को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। और वो जो ब्रेन है आपकी बॉडी को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है कि कुछ रिस्पॉन्ड करो और रिएक्ट करो, और तभी आपकी बॉडी को लगता है एक झटका। ये कुछ देर से मेरे साथ भी हो रहा है। अब मुझे आज रीज़न पता लगा। मुझे लगता था कोई फैमिली मेम्बर आके हिला जाता है, मुझे सोने नहीं देता, मगर ये आपकी बॉडी ही है जिसको लगता है कि हाँ इनको कुछ हो तो नहीं गया। तो जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है कि बॉडी रिस्पॉन्ड करे और उसको पता चले कि ऑल इज वेल। माय डियर चिल्ड्रन, जो फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई है, दिस फोटोग्राफ इज द फोटोग्राफ ऑफ द मिलेनियम, जिसको कि नाम दिया गया है हार्ट ब्रेक। जी हाँ, मगर फिर भी इसमें पॉजिटिविटी है। इसको मेहमत असलम, एक टर्किश फोटोग्राफर हैं, उन्होंने क्लिक किया है। एक फादर हैं जिनका नाम है मुंजिर, वो सीरिया बॉम्ब अटैक में अपनी लात जो है, अपनी टांग है, वो खो बैठे हैं और वो अपनी बैसाखी के सहारे खड़े हैं। उनका बेटा जो छोटा सा है वो बाय बर्थ उसको कोई मेडिकल रिएक्शन हो गया था मेडिसिन से, तो उसके जो लिम्स हैं, नीचे की लेग्स हैं, वो नहीं हैं और वो अपने बेटे को ऐसे उठाए हुए हैं। मतलब ये इतनी पॉजिटिविटी है इस पिक्चर में। एक दुख भी आता है कि इंसान ऐसा क्यों है। हम आपसी झगड़े में किसी का ऐसे नुकसान कैसे कर देते हैं कि वो सारी उम्र के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कुदरत क्या है, हम इंसान क्या हैं। कुदरत ने हमें इतने अच्छे पेड़ पौधे, हवा, सब कुछ दिया है, मगर फिर भी हम आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। और ये पिक्चर ये दिखा रही है, एक फादर अपनी सारी पॉजिटिविटी अपने बच्चे में ट्रांसफ़र कर रहा है। और ये इन दोनों की जो स्माइल है उस पर गौर कीजिएगा। वो कहती है कि ज़िंदगी जीने के काबिल है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। माय डियर चिल्ड्रन, सैटेलाइट हमने बहुत सारे देखे हैं। आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कभी रशिया, कभी जापान, कभी चाइना, कभी इंडिया, कभी यूएसए, कोई ना कोई सैटेलाइट ऊपर छोड़ता रहता है। ये जो है ये मैन मेड सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी गैलेक्सी में सिर्फ सैटेलाइट नजर आएंगे, तारों की लाइट कहीं गुम जाएगी, क्योंकि इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। एक आपको बात बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट लॉ, अगर कोई सैटेलाइट बेकाबू होकर, आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी आदमी के घर पे गिरता है, तो जिस देश का वो सैटेलाइट होगा उनको, उन घर वालों को 74 करोड़ रुपीस पे करने पड़ेंगे। मगर कोशिश हमेशा यही होती है कि जो सैटेलाइट आ रही हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय भी करना है तो वो ऐसी जगह पे गिरें जहाँ पर रिहाइश,
रेजिडेंशियल एरिया ना हो, समुद्र हो या पहाड़ हो, ताकि कोई किसी की जान माल का नुकसान ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कैसा है हो ऐसा, तो उनको पे करना पड़ेगा 74 करोड़। मगर देखा जाए तो पैसे और इंसान की अगर हम कंपैरिजन करें तो जान बहुत कीमती है, पैसा कुछ भी नहीं है। This old man, he played one. He played knick-knack on the gun. Knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came tumbling home, tumbling home, tumbling home. Hi children, आज मजा आ गया डिप्स बुताला में आकर। प्लीज खुशबू ये दिखाओ, पीछे लश ग्रीन, ओ माय गॉड, टॉल ट्रीज, हवा चल रही है और ऐसे लग रहा है जैसे पूरी कुदरत हमारा कर रही है वेलकम। दिस ब्रॉडकास्ट को कह रही है वेलकम, खुशामदीद। चलिए आज का प्रोग्राम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मज़ा आ गया यहाँ पर आकर, और वाकई ही आज ये रियलाइज़ हुआ जब हम नेचर के करीब जाते हैं तो नेचर हमें ब्लेस करती है, और इस हवा के आगे, इस रिफ्रेशनेस के आगे एसी या कोई भी एयर प्योरीफायर कोई मायने नहीं रखता। चलिए वाइंड अप करते हैं आज का प्रोग्राम। कल मिलूंगी, टेक केयर, बाय। वाह भाभी जी, रंगोली खूब बनी है। अब लग रही है ना दिवाली? जी। जल्दी से कपड़े लेके आना प्लीज। ओके। हाँ बेटा। महेश चाचा, आपने घर में रंगोली नहीं बनाई? यहाँ कहाँ रंगोली बेटा। ईटी कॉलिंग एसटी, कोड रेड, कोड रेड। कोशिश का कद है नन्हा सही, पर नूर दिल में तो उपजा कहीं। वाह, कौन है? बच्चा लोग, उठो उठो। स्टार्ट करो। चाचा, अब आपके घर में भी रंगोली? नूर से उसके जगमग अब लग रही है ना दिवाली। सब पे मन के दस्तक हुई है कहीं, बेशक है सजदे में उतरी लबों पे हंसी। दिल में कहीं वो चले एक सपना हकीकत हुई, बिन मांगे जैसे दुआओं मिली, मेघों से जैसे वो बरकत गिरी। सबका मुंह मीठा नहीं कराओगे? है नूर औरों के दिल में। अगर दाग लगने से किसी की दिवाली में रंग और रोशनी भर जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं।